सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 to 14। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 से 5 क्वेश्चन कर लिए हैं और हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। अपनी बुक में पढ़ सकते हैं आप लोग। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक सर्किल है और सर्कल की कोड है, एक सेंटर हमने वो मान लिया। कोड ए बी ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 15 सेंटीमीटर। रेडियस है इसमें हमारे पास 15 सेंटीमीटर। सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। एंगल जो बन रहा है सेंटर पर वो है 60 डिग्री। सो लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल एंड O be the center of circle, O be the center of circle with radius 15 centimeter. That is OA is equal to OB is equal to 15 centimeter और एंगल AOB यानी कि थीटा is equal to 60 डिग्री। सो ए कोड ऑफ ए सर्कल, सर्कल की जो कोड है AB है और रेडियस 15 सेंटीमीटर है और जो एंगल बन रहा है सेंटर पर, इस कोड से जो एंगल बन रहा है सेंटर पर वो 60 डिग्री है। तो फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ये आपको मैंने कई बार पहले बता चुका हूँ कि ये तो क्या होता है, माइनर सेगमेंट नीचे वाला पोर्शन, और इसके अलावा जो पूरा ये ऊपर का पोर्शन है ये क्या क्या होगा, मेजर सेगमेंट। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो फर्स्ट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और माइनर सेगमेंट के एरिया के लिए एक फॉर्मूला लिखा गया है आपको। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। बताया था ना, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, एग्जांपल कराया था। क्वेश्चन 1 से 5 में भी इसमें फॉर्मूला लगाया है कि अगर हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का फॉर्मूला क्या लिखवाया हुआ है? 1/2 OA इंटू OB इंटू साइन थीटा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 OA इंटू OB इंटू साइन थीटा। और देखो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू भी गिवन है और √3 वैल्यू की भी गिवन है। तो थीटा कितना है? 60 डिग्री। 60 अपॉन 360, वैल्यू ऑफ पाई 3.14 और आर स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर माइनस 1/2 OA इंटू OB इंटू साइन 60। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 OA इंटू OB इंटू साइन 60। तो ये कैंसिल कितनी बार हो गया? 1/6 इंटू 3.14 और 15 का स्क्वायर 225 माइनस 15 मल्टीप्लाई करोगे तो 225/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक, अब देखो बहुत ध्यान से सोल्व कैसे करेंगे इसको। 3.14 इंटू 225 अपॉन कितना हो गया? 6 माइनस 225 और √3 वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1.73 अपॉन कितना 4। तो 225 तो कॉमन आ जाएगा ना, यहाँ से 225 तो कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या रह गया? 3.14 अपॉन 6 माइनस 1.73 अपॉन 4। इसका ले लेते हैं LCM। तो 225, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ध्यान से समझनी है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना बिल्कुल भी। 6 का और 4 का स्क्वायर LCM कितना जाता है? 12। 6 का और 4 का LCM 12। तो 6 से कितनी बार टेबल होगी? 6 2 टाइम, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 6.28। ठीक है, 6 से काटोगे ना, 6 दूनी 12 तो 2 14 से 28 2 3 6। और अब 4 से करोगे 3 टाइम और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9
और ये कितना हो जाएगा 5.1। तो 225 इंटू माइनस करो, यहाँ पर कितना रह गया 1 - 1 0 और 6 ये आ गया अपॉन कितना 12। अब डिवाइड करो दोस्तों 3 से करोगे तो 75 और 3 से करोगे तो 4, तो 75 इंटू 1.09 अपॉन 4 और 74 इंटू 1.09 अपॉन 4 इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपके पास 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले 75 को डिवाइड कर लेंगे 4 से और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1.09 में, तो आंसर कितना आ गया 420.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेन तो देखो फॉर्मूला है, तरीका क्या है, θ/360 पाई स्क्वायर -1/2 OA इंटू OB इंटू साइन थीटा। और बाकी तो फिर कैलकुलेशन बहुत ध्यान से समझनी है। 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आया इस वाले पोर्शन का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमको फाइंड करना है इसी क्वेश्चन में एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक, तो अब देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए क्या करते हैं, इसको नोट कर लो। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए जो बड़े वाला पार्ट है ऊपर का, जहाँ हमने शेड किया ना उसके अलग जो सारा पार्ट है पूरा का पूरा, ये वाला, ये पूरा पोर्शन, ये होगा मेजर सेगमेंट। इतना ये है मेजर सेगमेंट। तो क्या हम ऐसा करें कि पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला माइनस कर दें, नीचे वाला जो अभी फाइंड किया हमने। तो सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये मैंने आपको समझाया भी था इंट्रोडक्शन वाले में, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई r स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो अभी हमने फाइंड किया है वो ले लेंगे 20.4375। तो पाई 3.14 r स्क्वायर, और r कितना था यहाँ पर 15 माइनस 20.4375। तो 3.14 और 15 स्क्वायर 225 माइनस 4375। ठीक, इस कैलकुलेशन को जब आप सोल्व करोगे 3.14 की मल्टीप्लाई 225 में करके आएगा 706.5 माइनस 20.4375। और इसमें से इसको कर देंगे सिंपल वाली माइनस, इसमें से इसको माइनस कैसे करोगे, 706.5000 लगा लेते हैं ऐसे, और 20.4375। तो क्या बच गया 5, 9 में 7 गया 2, 9 में 3 गए 6 और 4 बच गया यहाँ पे। तो क्या बचा था, कुछ भी नहीं, तो 0, और ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 68, 686.0625 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड हो गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नोट कर लेंगे जल्दी से। तो माइनर सेगमेंट के लिए तो हमने सेक्टर के एरिया में से फाइंड किया ट्रायंगल का एरिया, और जब माइनर सेगमेंट का हमारे पास आ गया तो पूरे सर्कल में से हमने माइनस कर दिया माइनर सेगमेंट का एरिया, तो वो किसका निकल के आ गया, मेजर सेगमेंट का। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, ये भी ऐसा ही है कुछ। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। इस बार सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O पर, और ये हो गया हमारे पास कोड AB। तो लेट O बी द सेंटर, लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर। इसकी जो दोनों रेडियस है कितनी है 12 सेंटीमीटर। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, एंगल ऑफ 120
डिग्री एट द सेंटर. फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्किल. फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट. कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब माइनर सेगमेंट, ये वाला निकालना है जो हमने अभी किया. ठीक है, ऑफ द सर्किल. तो हमें सर्किल का हमको सर्किल का कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट एरिया फाइंड करना है. और वैल्यू कुछ गिवन है मेरे पास. पाई की वैल्यू 3.14 और रूट 3 की वैल्यू 1.73. तो वैसे तो क्वेश्चन बिल्कुल पहले के जैसा ही है, 66 के जैसा. इसको बस कराने का जो मेन जो मकसद है वो ये है कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं. तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ, ये मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि अगर कभी भी सेगमेंट वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है माइनर सेगमेंट. ठीक है, सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB. सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB. बिल्कुल पहले जैसे हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मैंने मिटो के गलती कर दी, वही जगह उतार देते. यहाँ तो सेम टू सेम लिखा सब कुछ, बस जहाँ 15 था वहाँ 12 तो आया. θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 OA इंटू OB इंटू साइन थीटा. तो थीटा है इस बार 120 डिग्री अपॉन 360. पाई की वैल्यू अगर गिवन है तो फिर वही रखनी पड़ेगी. और जो r है मेरे पास वो कितना है, 12 का स्क्वायर माइनस 1/2 OA इंटू OB इंटू साइन 120 डिग्री. θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 OA OB इंटू साइन 120. तो ये कितना हो गया, 1/3 इंटू 3.14 इंटू 12 और इसको हम अभी काट लें क्या, चलो काट लो, 6 इंटू 12. अब ये कैसे आएगा, साइन 120 डिग्री कैसे आएगा. तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालने के 4 तरीके होंगे मेरे पास. नंबर 1 तरीका तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जो एग्जाम्पल 2 कराया है उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालोगी, अच्छी तरह समझाया हुआ है, वहाँ देख सकते हैं आप. इसके बाद अगर नहीं कोई बच्चा वहाँ पर वीडियो नहीं देखना चाहता तो मैं यहीं पे समझा भी रहा हूँ अभी कि साइन 20 की वैल्यू क्या है और कैसे आई. तो फिलहाल थोड़ी कुछ देर के लिए क्वेश्चन को सिर्फ पूरा करने के लिए वैल्यू याद रख लेते हैं कि साइन 20 की वैल्यू √3/2. और वैसी वैल्यू आपको याद ही रखनी है फिलहाल तो, कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2. अब ये कैसे आई है ये मैं आपको भी बताता हूँ. पहले मैं क्वेश्चन को पूरा कर दूँ एक बार, फिर बताता हूँ कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 कैसे आई है. तो साइन 120 की वैल्यू √3/2 नंबर 1 तो याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसा ही वही बताऊँगा अभी. तो पहले क्या करते हैं, इसे काट देते हैं ऐसे. तो 3.14 और ये हो गया हमारे पास 48 और ये भी हो गया कितना 36 और √3 की वैल्यू कितनी हो गई 1.73. तो 3.14 इंटू 48 ये आ रहा है 150.72. मल्टीप्लाई करके इन दोनों की 150.72 और 36 की जब करोगे 1.73 में तो 62.28 और जब इसको करोगे माइनस 150.72 तो 88.44 माइनस करके आ जाएगा 88.44. तो हमारा आंसर आ गया है, क्वेश्चन कंप्लीट 88.44. ठीक है, तो कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज पुट किए, पहले जैसा क्वेश्चन था. कुछ अगर नया था तो यहाँ पर हल्का सा नया था. और साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 कैसा आई है आइए देखते हैं. वैसे तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी देख लो एक बार. आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा. साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा. अब अगर हम साइन 120 डिग्री को इस फॉर्म में लिखना चाहें तो साइन 90 प्लस क्या लिखोगे, 90 प्लस लिखना है, मतलब कुछ भी 120 आए 90 प्लस क्या करूँ भाई, 90 प्लस 30 करूँगा ना, 90 प्लस 30. तो साइन 90 प्लस 30 मुझे ये इस फॉर्म में आ गया ना, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या बन गया कॉस थीटा. ये फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर,
साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 30 की वैल्यू अपने टेबल में जाकर देखो क्या होती है, √3/2, इस तरह से निकालिए। ठीक, अगर कभी आपको निकालनी पड़ती है साइन 150 की वैल्यू, तो उसको भी क्या लिखोगे तुम, साइन 90 प्लस 60, 90 प्लस 60, ये फॉर्मूला वैसे 11th क्लास में है, साइन 90 प्लस 60, 90 प्लस थीटा, तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह वैल्यू निकलती है इनकी। ठीक हो गया, नोट करेंगे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, इनको भी रफ कर दूँ इधर से और फिर क्वेश्चन, क्योंकि अब तो जगह है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहें, क्वेश्चन नंबर 8, ए हॉर्स इज tied to a page at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find the area of the part of the field in which the horse can graze, and second, increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. तो क्या मतलब है पूरी कहानी का, कुछ समझ में ही नहीं, कुछ पल्ले पड़ा होगा अभी तक। तो इसका मतलब ये है कि मैं समझाता हूँ, इधर एक स्क्वायर फील्ड है, घास का मैदान है, एक स्क्वायर फॉर्म का, स्क्वायर है लगभग, हमने बना लिया, एक स्क्वायर फॉर्म का हमारे पास एक घास का मैदान है, स्क्वायर फील्ड है एक, ठीक है। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेज, पेज मतलब होता है खूंटी, खूंटे पे काट देते हैं जैसे, तो यहाँ पर वो पेज अटैच किया हुआ है हमने, ये पेज है, और इस खूंटी पर देखो बुक में फिगर बनी हुई भी है इसकी, एक रस्सी खूंटा यहाँ पर, रस्सी का जैसे गाय को बांध देते हैं ना, ऐसे ही एक घोड़ा है यहाँ पर हॉर्स, और इसकी क्या होगी, इसकी रस्सी होगी, उसको हमने यहाँ पर, ये घोड़ा यहाँ पर है, मान लो थोड़ा यहाँ पे नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं घोड़े को, और इसकी रस्सी हमने यहाँ पर अटैच कर दी इस पेज में, और ये कितना हो गया, घोड़ा। ठीक हो गया। तो ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेज, एक हॉर्स बंधा हुआ है एक खूंटी पर एक रस्सी के द्वारा, एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, एक स्क्वायर शेप के घास के मैदान पर एक कोने पर एक खूंटी बंधी हुई है, उस खूंटी में एक रस्सी बंधी हुई है, उस रस्सी से दूसरे सिरे पर एक घोड़ा बंधा हुआ है, और स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो 15 मीटर है, स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो 15 मीटर है। वैसे मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में आपको 15 मीटर की कोई भी जरूरत पड़ने नहीं वाली, पूरे क्वेश्चन में 15 मीटर का कहीं कोई काम नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो हमको उस रस्सी की लंबाई का, बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, जिस रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है उसकी लेंथ 5 मीटर है। अब एक बात बताओ सोच के, जब वो घोड़ा 5 मीटर लेंथ की रस्सी से बंधा हुआ है और जब वो घास खाएगा, तो जैसे कि वो जिस पॉइंट पर बंधा हुआ है ना, यहाँ पे, यहाँ बंधा हुआ है, अभी वो यहीं पे ही है, मान लो यहीं पे ही है वो, ठीक है, और वो घास खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, ऐसे घास खाता चल रहा है वो, ऐसे ऐसे घास खा रहा है, तो मैक्स टू मैक्सिमम कितनी दूरी तक की घास खा सकता है वो, कितनी दूरी घास चढ़ सकता है भाई, जितनी उसकी रस्सी होगी, भाई रस्सी 5 मीटर तक की तो है उसकी, तो 5 मीटर से ज़्यादा दूर तक के एरिया को कवर नहीं कर सकता, 5 मीटर से ज़्यादा तक के एरिया को चढ़ नहीं सकता वो, ये सारे हिस्से घास खा जाएगा वो इतनी पूरी मैक्स। ये जो आर्क होगी ना, ये 5 मीटर के रेडियस पे बनेगी, ऐसे 5 की, ऐसे तो होगा। तो ये पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड, फील्ड के उस हिस्से का एरिया बताओ इन विच द हॉर्स कैन गेज, जहाँ पर घोड़ा घास चर सकता है। तो ये तो शेप दिखाई दे रही है ना, ये एक क्या कहते हैं, एक सेक्टर नहीं बन गया क्या, ये एक सेक्टर ही तो बन गया 5 मीटर का। भाई जो रस्सी है वो काम करेगी यहाँ पे किसका, जो रस्सी है वो वहाँ पे काम किसका करेगी, रेडियस का, और क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होगा मेरे पास, ये एंगल होगा 90 डिग्री। सो अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर, कि हमें इस हिस्से का एरिया फाइंड करना है। तो इसका सेक्टर बन गए, तो लेंथ ऑफ रोप जो कि यहाँ पर काम करेगी रेडियस ऑफ सेक्टर,
रेडियस ऑफ सेक्टर, ये दोनों फिगर बना लेना। रेडियस ऑफ सेक्टर, जो लेंथ ऑफ रोप है वो काम करेगी यहाँ पर रेडियस ऑफ सेक्टर का। तो इसका मतलब कितनी हो गई 5 मीटर। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में आर तो होगा 5 मीटर, और क्योंकि एंगल ईच एंगल ऑफ स्क्वायर, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री, तो थीटा भी कितना आ गया हमारे पास 90, आर भी आ गया हमारे पास और थीटा भी आ गया हमारे पास में, यहाँ पर आर भी आ गया और थीटा भी आ गया। सो एरिया ऑफ दैट पार्ट of the field, area of that part of the field in which the horse can gauge, उस हिस्से का एरिया जहाँ पर घोड़ा घास चल सकता है, horse can gauge is equal to area of this sector, area of sector, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 360, और पाई देख लेते हैं एक बार। पाई यहाँ पर हमें गिवन है या नहीं, पाई यहाँ पे क्या पर गिवन है भाई, पाई की वैल्यू वो लेनी पड़ेगी। पाई की वैल्यू 3.14 और आर कितना है 5 का स्क्वायर, तो ये कितनी बार कैंसिल हो गया 4 टाइम, तो 3.14 इंटू 5 स्क्वायर 25 अपॉन 4, मल्टीप्लाई करो 100 हाथ लगे 10, 25 से कम 25 और 10 35, 35 का 5 हाथ लगे 3, 25 से 75, 75 78, 78.50 अपॉन 78.50 अपॉन 4, और ये डिवाइड करके आ जाएगा भाई 19.625, 19.625 सेंटीमीटर या मीटर है ना, मीटर स्क्वायर। तो इतने हिस्से में घोड़ा घास चर सकता है, तो इस हिस्से का एरिया जिसमें घोड़ा घास चर सकता है ये मैंने फाइंड कर दिया। तो तरीके पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन भी ध्यान से करनी है, लेकिन जो मेन है आर कैसे फाइंड किया हमने, थीटा कैसे फाइंड किया हमने, और फिर फॉर्मूला लगा के हमने क्वेश्चन कर दिया। ये इसका हो जाता है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। इंक्रीज कितनी वृद्धि हुई, कितना एरिया बढ़ा, ग्रेजिंग एरिया जिसमें घोड़े ने घास चरी। कब, अगर हम रोप की लेंथ को 10 मीटर कर दें इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर की जगह अगर इस रस्से को 10 मीटर का कर दें, तो घोड़ा अब कितने ज़्यादा हिस्से में घास चर सकता है, कितने ज़्यादा हिस्से में। तो अगर हम इस 5 की रस्सी को 10 की कर दें, तो अब घोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा एरिया कवर करेगा। अब घोड़ा यहाँ तक भी घास खा सकता है सारी, ये भी खा सकता है। ठीक, अब ये हिस्सा हमने कितना कर दिया 10 मीटर। तो अब मुझे केवल ये वाला एरिया फाइंड करना है, सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड करना है कि कितना बढ़ा। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम ये पूरा एरिया फाइंड करेंगे कि पूरा कितना है, और उस पूरे में से ये पहले वाला है जो भी निकाला है मैंने यहाँ पर, इस वाले को माइनस कर देंगे। ये पूरा निकाल के इस वाले को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा कि अब कितना एरिया वो ज़्यादा घास चल रहा है मतलब। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में यहाँ से हटा देते हैं इसको थोड़ा सा। सेकंड पार्ट, इफ द रोप, ये डाल लेते हैं सेकंड पार्ट, इफ द लेंथ ऑफ रोप, if the length of rope 10 meter instead of 5 meter, then अब हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगी क्वेश्चन में 10, क्योंकि अब सेक्टर ये वाला काम कर रहा है 10 रेडियस वाला, और थीटा तो वही रहेगा 90 डिग्री। सो एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन गेज। अब घोड़ा कितने हिस्से में घास चर सकता है, कितने ज़्यादा भी नहीं कह रहा हूँ, कितने में घास चर सकता है। एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन गेज, तो वही बात होगी एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और बस चेंज खाली सिर्फ कहाँ पे होना है, रेडियस की जगह पर 10 आ जाना है अब। और जब रेडियस की जगह पर 10 आ जाना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अब 100, कितना बन गया भैया 100, ये तो देखो तो आ जाएगा नीचे, इतना तो देखो तो आ गया।
3.14, ये 400, और अब इसको हम, एक मिनट दोबारा करना पड़ेगा, हटाओ गलती हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 स्क्वायर, तो 1/4 इंटू 3.14 और 100 का स्क्वायर 100, तो ये बनेगा 314/4 और डिवाइड करके कितना आ गया 78.50 मीटर स्क्वायर। अब घोड़ा इतने हिस्से में घास चर सकता है, ठीक। हमको बताना है कि कितना ज़्यादा उसको अब मिल रहा है करने के लिए, चरने के लिए मतलब, ठीक है। सो इंक्रीज इन द एरिया, क्या कहेंगे, इंक्रीज इन द एरिया, कितना एरिया इसको ज़्यादा मिल रहा है, अब इंक्रीज इन द एरिया। उसके लिए हम इस वाले एरिया में से जो हमने अभी फाइंड किया है, जिसमें वो अब घास चर रहा है इतने में, और जितने में वो पहले चर रहा था वो कितना था, कहाँ गया वो, तो मिटो दिया हमने, 19 पॉइंट कुछ आया था ना, 19.625, 19.625, जितना वो अब घास चर रहा है माइनस जितने में वो पहले चल रहा था, और माइनस करके आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। इतने ज़्यादा एरिया में वो घास अब चल रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट, नोट कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।